भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे बच्चों को याद हो गया ना, एक बार कुछ ऐसी बात चली तो मैंने कहा और जानता था कि अच्छी बात नहीं है कि यदि परिवार में और पत्नी से भी कहूँगा, यदि परिवार में और मेरे टीचिंग में कोई विरोध होगा तो मैं पहला पक्ष टीचिंग का ग्रहण करूंगा, परिवार का बात, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बीच बीच में। ऐसा नहीं है, आपको कोई ऐसे नहीं घर से कि खा पी करके निकल जाएंगे और कभी कुछ कहे कुछ सुने नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, सुनना पड़ता। तो तेरे लिए मैंने लाखों के बोल से और लाखों का मतलब बहुत तरह के लोग होते हैं। मेरे गांव में कई बार लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान सकूं, मित्रों, मैं मित्रों को सूची बनाऊं तो ना आईएएस की कमी होगी, ना आईपीएस की कमी होगी, ना और किसी क्षेत्र में कमी होगी, लेकिन आपने कुछ हम लोगों की कभी पैरवी नहीं, सब लोग करते, तो इससे जो यश मिलता वो भी यश मुझको नहीं मिलता। इंद्रजीत यहाँ पर खड़े हैं, ये बीए के विद्यार्थी थे और शुरू से ही बहुत ही परेशान रहते थे, कई बार मुझसे मार्क्सवाद को लेकर बहस करते थे। एक बार इन्हीं में या कहीं और ने पूछा कि सर बीए फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ा रहे थे रामचरितमानस तो लगा कि आप राम में हैं और तुलसी में हैं, लेकिन जब सेकेंड ईयर में आप मुक्तिबोध की ईश्वर के युद्ध में लिखी गई कविता पढ़ा रहे थे तो लगा कि तो वो तरुण जी है ही नहीं उनको मिला। तो सर आप हैं क्या? आप तुलसी वाले, राम वाले, मुक्तिबोध वाले? तो मैंने उनको अकबर बिरबल का एक चुटकुला सुना कि अकबर बिरबल टहल रहे थे साथ में, तो बिरबल अकबर को प्रसन्न करने के लिए अपनी बात तरीके से बात करते थे, तो अकबर ने गपशप करते हुए कहा कि देखो कटहल की सब्जी इतनी लजीज, इतनी अच्छी कि क्या दोस्त उसका मुकाबला करेगा। बिरबल ने छूटते ही कहा हुजूर के कहना है, और एकदम तारीफ के पुल। कुछ दिन के बाद कद्दू की तारीफ और कद्दू की तारीफ करने के बाद फिर बिरबल वैसे ही कहने लगे कि हुजूर के क्या कहने हैं, कद्दू का तो कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है। अकबर ने तुरंत रोका था, बिरबल परसों जब मैं कटहल की तारीफ कर रहा था तो तुम कटहल की कसीदे पढ़ रहे थे, और आज कद्दू की तारीफ कर रहा हूं तो कद्दू के कसीदे पढ़ रहे हो, क्या बात? कहा कि हुजूर न मैं कद्दू का नौकर हूं, न कटहल का नौकर, मैं आपका नौकर और आपको जिस समय जो पसंद है उनको 1000 गुना से पसंद है आपके लिए जानने वाला शायद मैंने यही कहा। मित्रों, एक रचनाकार को ही थी, कहते हैं कि रचनाकार को प्रकाश प्रवेश करना होता है। भागती हुई लड़कियों के कवि बैठे हुए, इन्होंने उनकी काया में प्रवेश किया। शंकराचार्य में ताकत थी और आलोक जी में ताकत थी, लेकिन शिक्षक भी यदि प्रकाश प्रवेश की क्षमता नहीं रखेगा तो अच्छा शिक्षक नहीं होगा। भरसक अपने विचार उसे इतने नियंत्रित वे में रखना पड़ता है। एक बार लखीसराय कॉलेज में प्रेमचंद पर एक व्याख्यान दे रहा था, अनीश जी हैं क्या यहाँ? चले गए अनीश जी शायद इसमें थे, और कुछ है कॉमेंट वगैरह भी बैठे। एक बुजुर्ग कॉमरेड भाषण के बाद निकले और उन्होंने पूछा, कहा कि सर आप कुछ मार्क्सवादी की तरह लगते हैं, लेकिन आप बोलते हैं तो लगता नहीं कि कोई मार्क्सवादी बोल रहा है, अजनबी तुमको जाने पहचाने से ये शिक्षक को भुलाना पड़ता है चीजों को, आपको कैप्सूल बना करके देगा, कहीं से आपको अपने विचारों से आक्रांत नहीं करना, उनको ये छूट रहनी चाहिए और वो स्पेस आपको अपने व्याख्यान के भीतर पैदा करना चाहिए कि वो अपने तरीके से भी उन चीजों को सोच सके और उसका फैलाव और विस्तार अपने तरीके से कर सके। और मेरे छात्रों में बहुत सारे ऐसे आए जो मुझसे विपरीत मत रखते हैं। आज से लगभग 12-13 साल की पहले की बात है, पटना कॉलेज हिंदी विभाग में एक छात्र है,
पुराने छात्र थे, बहुत बड़े पद पर थे, अपने पिता के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि सर आपने एक बार ऐसे कस के डांटा था कि मेरी सिद्धि पिट्टी हो, लेकिन उसी डांट ने मुझको आज सब कुछ बना दिया। आज यदि उस समय आपने न डांटा होता तो आज से मैं ये हूं और मैं ये नहीं रहता। तो मैंने छात्रों से कभी भी डांटने में कोई परहेज नहीं किया और इस बात की कभी परवाह नहीं की कि इससे बच्चा नाराज होगा या सुखी होगा या दुखी। मुझको लगा कि अभी इसको डांट देना जरूरी है। मैं क्लास में लड़कों को कहा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पैदा करने वाली एक माँ होगी और डांटने वाली दूसरी माँ। जो माँ पैदा करती है वो डांटती है और बिना इसके बच्चों का निर्माण होता। मैं तुमको पढ़ाने के लिए भी हूँ और तुमको डांटने के लिए। डांटने के लिए कोई नया प्रोफेसर इतना वेतन दे करके बाहर सकता है और केवल डांटेगा तो सुनेगा। तो ये मेरा काम है और ये मुझको करता है। और इसीलिए शायद छात्र कहते हैं कि उनसे डर लगता है, लेकिन मुझको ये सुनते हुए अच्छा नहीं लगता है कि शायद कहना वो चाहते हैं शब्द उपयुक्त नहीं है। मित्रों,